अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर नंबर 1 की जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इन दोनों क्वेश्चन को हम अपनी इस आज वाले वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो आपने लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन बटन को आपने लाजमन प्रेस करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कहा गया फाइंड द रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी। और जी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो 2 + 7 आयोटा की होल की पावर -1 है। मीन्स ये एक जी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, कह रहा है इसका आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग अलग करके दो। तो अगर देखें तो गिवन में मेरे पास सिर्फ जी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन डैट कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो आ रही है 2 + 7 आयोटा होल की पावर -1। अगर जी की वैल्यू -1 है, जैसे इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, यही मेरे पास जो -1 पावर है कन्वर्ट हो जाएगी +1 में। अगर ये +1 है तो प्लस का साइन और 1 पावर में मेंशन करो या ना करो, इसके मीनिंग सेम है। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, मीन्स के 1/2 + 7 आयोटा। तो हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे डिनोमिनेटर में आए तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने इस तरह करना है कि आपने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और कॉन्जुगेट से आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 - 7 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 7 आयोटा एज इट इज आएगा। तो अगर देखें दो सेम टर्म प्लस, वही दो सेम टर्म एक मतलब माइनस हो रही हैं, तो अलजेब्राइक फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे माइनस हम सेकंड टर्म का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ बच्चों हम 2 - 7 आयोटा का एज इट इज लिखेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट है 4 के, 7 का स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट है 49 के, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को हम अगेन एज इट इज लिखेंगे। तो ये तो अगर नेक्स्ट देखें तो हम यहाँ पे 2 - 7 आयोटा का यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, 4 को एज इट इज, -49 को एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर है जो कि हमारे पास इक्वलेंट होता है -1 के। तो ये -49 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा +49। अगेन 2 - 7 आयोटा को एज इट इज 49 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 53। अब ये 53 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो लिहाजा इसको 2 के साथ अलहदा करके लिखेंगे और इसको इस 7 आयोटा के साथ हम अलहदा करके लिखेंगे। तो इस तरह मेरे पास ये जी की वैल्यू आ चुकी है जो कि मेरे पास 2 और 53 माइनस 7 आयोटा और 53। अब यहाँ पे हम इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे अलग-अलग करके लिखते हैं। तो हमें पता है जो बगैर आयोटा के टर्म है वो हमारे पास इसका रियल पार्ट है, तो अगर देखें तो वो हमारे पास बन रही है 2 और 53। देन अब मुझे इसका बताना है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट बेसिकली जो आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन, वो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास बन रहा है -7/53, ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी स्टेटमेंट है कि सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मींस कि यहाँ जो आपके पास गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जो कि आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन है ये। इन दोनों इक्वेशन में आपके पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट गिवन है जिसको उसने जी और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर देखें आपके पास यहाँ क्वेश्चन में जी पहली इक्वेशन में और डब्ल्यू नजर आ रहा है, उसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी जी और डब्ल्यू नजर आ रहा है। ये दोनों दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, मीन से किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के कोफिशिएंट है। तो ये एक तो हमारे पास ये सिमल्टेनियस इक्वेशन है। इस सिमल्टेनियस इक्वेशन में जो आपके पास जी और डब्ल्यू आ रहा है, इनको आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप फाइंड आउट करोगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहले हम अपनी इन दोनों सिमल्टेनियस इक्वेशन को एक मरतबा रीराइट कर लेते हैं। तो जी ये हमारे पास दो इक्वेशन है बच्चों। हमने क्या कर दिया, फर्स्ट जो सिमल्टेनियस इक्वेशन इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अगर देखें तो इन इक्वेशन में हमारे पास जो जी का कोफिशिएंट है यहाँ पे आयोटा है, और यहाँ भी जो जी का कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास आयोटा है। मीन्स कि यहाँ दोनों इक्वेशन में जो जी के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है सेम है। तो अगर ये हमारे पास जी के कोफिशिएंट सेम है तो हम इनको कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं कि मैं इन दोनों को, अगरचे इन दोनों के साइन सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ कोई साइन नहीं है तो लिहाजा प्लस का साइन, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस और ये भी मेरे पास है माइनस हो जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास आयोटा टाइम जी और माइनस आयोटा टाइम जी, ये दोनों दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो W का कोफिशिएंट है वो 2 माइनस आयोटा है, और यहाँ पे जो मेरे पास W का कोफिशिएंट है वो 3 प्लस आयोटा। ये ज़्यादा ये दोनों दोनों डिफरेंट है। अगर ये सेम होते मीन्स सपोज कर लो अगर ऊपर 2 टाइम W होता है, नीचे 3 टाइम W होता है, तो इनको ऐड करना होता तो मेरे पास आ जाता 5 टाइम W। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना होता तो मेरे पास आ जाता था -1 टाइम W। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरे पास इनके जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। इसका कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कोफिशिएंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिहाजा ये सॉल्व नहीं हो रहे। तो बच्चों हमने क्या करना है, इन दोनों को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। मीन 2 माइनस आयोटा टाइम W वैसे का वैसे ही। इसका मेरे पास साइन माइनस है तो इसको लिखते हैं -3 प्लस आयोटा टाइम W, ये वैसे का वैसे। अब यहाँ देखें मेरे पास +4 -3 डेट इज इक्वल टू द +1, ये सॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ देखें तो +1 टाइम आयोटा -3 टाइम आयोटा डेट इज इक्वल टू द -2 टाइम आयोटा।
तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ और यहाँ इन दोनों में मेरे पास W कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं लेता इन दोनों W को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैं W कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरे पास 2 माइनस आयोटा एज इट इज आएगा, और यहाँ अगर देखें तो मेरे पास माइनस का साइन है, तो जैसे W कॉमन लूंगा और देन ये जैसे ब्रैकेट रिमूव करूंगा मेरे पास ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो +3 ये कन्वर्ट हो जाएगा -3 में, प्लस आयोटा ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस आयोटा में, और यहाँ मेरे पास 1 - 2 आयोटा को हम अगेन एज इट इज लिखेंगे। अगर यहाँ देखेंगे मेरे पास ये 2 - 3 डेट इज इक्वल टू द -1, -1 टाइम आयोटा एंड -1 टाइम आयोटा डेट इज इक्वल टू द -2 टाइम आयोटा, और साथ में ये वाला जो W हम इसको अगेन एज इट इज, और ये वाली टर्म भी अगेन हमारे पास एज इट इज आएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो W का जो कोफिशिएंट है -1 और -2 टाइम आयोटा, इसको हम इक्वल के जैसे इस तरह भेजेंगे तो ये हमारे पास यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो W की वैल्यू आ रही है, इसके ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसके नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर और नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से, मीन्स के इसके आयोटा टर्म का साइन चेंज करके इससे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, देन मेरे पास जो W की वैल्यू आएगी वो क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरे पास W की वैल्यू, तो यहाँ नीचे मेरे पास है -1 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बन रहा है -1 + 2 आयोटा। इससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा 1 - 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा। अगर नीचे देखें दो सेम टर्म, एक मरतबा माइनस का साइन और एक मरतबा प्लस का साइन इनके बिटवीन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे माइनस हम सेकंड टर्म का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। अब ऊपरी टर्म को हम जरा मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 1 है इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -1 आएगा, 1 इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा +2 आयोटा। देन मेरे पास यहाँ पे जो -2 आयोटा ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा, -2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा +2 आयोटा। यही अब जब इस +2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -4 आयोटा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 1 माइनस वैसे का वैसे, 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट अगर देखें तो इस -1 को एज इट इज लिखेंगे, +2 आयोटा डेट इज इक्वल टू द +4 आयोटा, देन -4 लगाएंगे, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वलेंट है, ये 1 एज इट इज। अगर यहाँ देखें तो मेरे पास ये आयोटा का स्क्वायर है जो कि बेसिक इक्वलेंट है -1 के, तो ये -1 जब इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ आएगा +4। तो नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये -1, यहाँ से मेरे पास आ गया +4, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 डेट इज इक्वल टू द +4, 1 + 1 डेट इज इक्वल टू द 5। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास ये -1 है और ये मेरे पास +4 है, तो ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि दोनों मेरे पास रियल नंबर है। -1 + 4 डेट इज इक्वल टू द 3, और यहाँ से +4 आयोटा अगेन वैसे का वैसे ही, और नीचे 5 भी वैसे का वैसे ही। अब ये 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो लिहाजा ये 3 को लिहाजा से डिवाइड करेगा और इस 4 आयोटा को 5 लिहाजा से डिवाइड करेगा, तो लिहाजा ये मेरे पास W की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे जरा Z की वैल्यू भी क्लियर करनी है। तो ये जो आपके पास W की वैल्यू आई है तो इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, चाहे आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, जिसमें मर्जी पुट कर लें आपके पास Z की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, तो लिखते हैं एज द इक्वेशन नंबर 1 इज, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें जरा हम ये W की वैल्यू को पुट करते हैं, तो पुट करने का तरीका कर ये मेरे पास W है, इस W की जगह हम ये वाली वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो लिखते हैं आयोटा टाइम Z + 2 माइनस आयोटा साथ में W। अब W नहीं आएगा, W की वैल्यू आएगी जो कि मेरे पास है 3/5 + 4/5 और साथ में आयोटा, और इक्वल के दूसरी तरफ 4 + आयोटा को हम अगेन एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे अगेन आयोटा टाइम Z वैसे का वैसे। अब देखें मेरे पास ये +2 है, ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, 2 इस 3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 6/5। देन ये 2 इस +4 आयोटा/5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 8 आयोटा/5। देन मेरे पास माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा इस 3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 3/5 साथ में आयोटा। देन ये माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -4/5 और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 + आयोटा को अगेन हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आयोटा Z एज इट इज प्लस 6/5 भी एज इट इज। तो यहाँ अगर देखें तो ये दोनों मेरे पास आयोटा वाली टर्म है, मीन्स के 8 आयोटा/5 माइनस 3 आयोटा/5, ये दोनों मेरे पास आयोटा वाली टर्म था, लिहाजा इनको मैं सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने का तरीका कर ये होगा, सबसे पहले नीचे मेरे पास 5 है तो एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। तो अगर देखें नीचे मेरे पास दोनों ही 5 है, मीन्स कि इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर जो टर्म्स हैं उनको हम बच्चों एज इट इज ही लिखेंगे। तो ऊपर मेरे पास 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा मेरे पास एज इट इज आएगा।
देन अगर देखें तो ये मेरे पास -4 और 5 अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो ये जो -1 इस -4/5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा +4/5, और ये वाला जो इक्वल के दूसरी तरफ है 4 प्लस अयोटा अगेन हमारे पास एज इट इज ही आएगा। नेक्स्ट अयोटा जी एज इट इज +6/5 भी एज इट इज। अगर देखें तो ये 6/5 हमारे पास एक रियल नंबर है और इधर भी मेरे पास 4/5 भी एक रियल नंबर है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। मीन्स के पहले 6/5 देन हम 4/5 प्लस का साइन लगाते हैं। अगर देखें तो 8 टाइम अयोटा -3 टाइम अयोटा डेट इज इक्वल टू द 5 टाइम अयोटा आवर 5, और इक्वल के दूसरी तरफ 4 प्लस अयोटा अगेन एज इट इज। नेक्स्ट अगेन अयोटा जी एज इट इज, और यहाँ भी अगर देखें तो नीचे मेरे पास 5 है, तो इनको जरा सॉल्व करें तो एलसीएम मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा, और अगर नीचे एलसीएम मेरे पास 5 आ रहा और ये नीचे वाले दोनों टर्म सेम है तो लिहाजा ऊपर वाले को हम अगेन एज इट इज ही लिखेंगे। यहाँ मेरे पास 5 से कैंसिल होगा, नीचे मेरे पास अयोटा आएगा और यहाँ भी 4 प्लस अयोटा अगेन एज इट इज। अयोटा जी एज इट इज 6 + 4 डेट इज इक्वल टू द 10, नीचे 5। देखिए तो मेरे पास प्लस अयोटा है, तो जैसे ही ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास यहाँ जाके ये माइनस अयोटा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आएगा अयोटा टाइम जी, और अगर देखें तो मेरे पास ये 10 और 5 है, और अगर 10 को हम 5 से डिवाइड करें तो मेरे पास आता है यहाँ पे 2, तो अगेन ये 4 एज इट इज अयोटा टाइम जी, ये मेरे पास 2 प्लस हो रहा है, इधर जाके मेरे पास माइनस हो जाएगा, और यहाँ से अयोटा जी इज इक्वल टू मेरे पास 2 आएगा। तो अगर देखें तो जी के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ से अगर देखें तो मेरे पास जो जी की वैल्यू आ रही है वो 2 आवर अयोटा आ रही है। तो यहाँ फिर वही बात आ गई कि मेरे पास ये जो अयोटा है ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है नीचे से, ताकि ये नीचे से ये एलिमिनेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे। अगर ये मेरे पास 2 आवर अयोटा तो हम क्या करेंगे, अयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा के साथ हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरे पास ऊपर 2 इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जी की वैल्यू आ जाएगी 2 अयोटा, नीचे मेरे पास बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और मुझे पता है अयोटा का स्क्वायर बेसिक इक्विवेलेंट होता है -1 के, और इसी 2 अयोटा को जब मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा -2 अयोटा, तो लिहाजा ये मेरे पास जी की वैल्यू आ चुकी हुई है। इस तरह मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है जिसमें पहला जो जी है वो मेरे पास आ रहा है -2 अयोटा के इक्विवेलेंट, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है डब्ल्यू वो मेरे पास आ रहा है 3/5 + 4 अयोटा ओवर 5। तो इस तरह मेरे पास ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है डब्ल्यू और जी वो दोनों के दोनों फाइंड हो चुके हुए हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमन प्रेस करना है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।